हालेलुया। पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुंदर समाज सुंदर पल दिए उस खुदा की प्रेजेंस में बिताने के लिए। और जिस प्रकार आज शनिवार का दिन है और कल के दिन हम परमेश्वर की पवित्र हजूरी में एतवार का दिन, जिसके लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि 6 दिन तुम काम धंधा करना और 7वें दिन तुम परमेश्वर के भवन में आना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके पास आए। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसकी आवाज़ को सुने। पवित्र आत्मा परम पिता परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके निकट आए। हालेलुया। जब हम शुरू से देखते हैं कि प्रभु को ये बात पसंद है कि उसकी संगति मनुष्य के साथ हो। हालेलुया। आदमी को परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? हालेलुया। क्या ज़रूरत पड़ी थी प्रभु को आदमी को बनाने की? हालेलुया। पर जब हम अदन की मट्टिका में हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आया करता था और आदम परमेश्वर के साथ रहा करता था, तो लिखा है कि परमेश्वर ने सब जीव जंतु बनाने के बाद आदमी को ये अधिकार दिया कि वो उनका नाम रखे। हालेलुया। तो आज भी वही परमेश्वर है और आज भी वही इंसान है और आज भी परमेश्वर के अंदर वही स्वभाव है कि वो आदमी के साथ संगति रखे। हालेलुया। इसलिए लिखा कि प्रभु को अच्छा लगा कि वह मनुष्य के बीच में डेरा करें। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हर एक इंसान उसके पास आए। प्रभु चाहता है कि हर एक इंसान उसकी आशीषों को पाए, उसकी बरकत को पाए, उसके आशीर्वाद को पाए। हालेलुया। पर आज हम लोगों की ज़िंदगी में क्या देखते हैं कि लोगों की ज़िंदगियां उजड़ी हुई, तबाह हो चुकी ज़िंदगियां दिखाई पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य, इंसान परमेश्वर से दूर जा चुका है। हालेलुया। इसलिए कुछ ऐसे वचन जो पवित्र आत्मा ने बताए हैं, उन वचनों को हम देखेंगे। प्रभु का आत्मा अपने वचन से क्या बातचीत हम लोगों से करता है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3 अध्याय का उसका 14 वचन में वहाँ पे क्या लिखता है? लिखता है कि हे विश्वासघाती लोगों, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। हालेलुया। और आगे लिखता है क्योंकि तुम मेरे ही हो। हालेलुया, है ना। यहाँ पे देखो प्रभु ने किस प्रकार का वचन यहाँ पे दिया। क्या लिखता है वो कि हे विश्वासघाती लोगों। हाँ, मनुष्य के अंदर यह स्वभाव है कि वह विश्वास ही योग्य नहीं है। अदन की वाटिका में भी परमेश्वर के साथ आदम और हव्वा ने विश्वासघात किया। हालेलुया। और आज भी लोग परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं। हालेलुया, है ना। नहीं, और मलाकी की पुस्तक में भी लिखता है, परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे लूट लेते हो। वहाँ पे कहता है कि मनुष्य मुझे ठग लेता है। हालेलुया। लोग परमेश्वर के साथ चोरी करते हैं, लोग परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं। हालेलुया। और इन्हीं बातों के कारण उन लोगों के ऊपर श्राप, बंधन, कर्जे, गरीबी, बीमारियां उनके घरों में रहती हैं। क्यों? क्योंकि जब वह परमेश्वर से दूर होते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखता है? यिर्मयाह 3 का 14 में आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा कि हे विश्वासघाती लोगों, तुम वापिस आ जाओ। देखो वो किस दर्द के साथ यहाँ पे प्रभु का आत्मा बोलता है कि तुम वापिस आ जाओ। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर को क्या जरूरत है आप लोगों की? परमेश्वर को क्या जरूरत है आपकी और मेरी? परमेश्वर को क्या जरूरत है कि वो इंसान जो बुराई से, जो नफरत से, ईर्ष्या से, जो बैर, जो विरोध से भरा हुआ है, कि वो उसको वापस बुलाए? क्योंकि प्रभु के अंदर एक स्वभाव है कि वो आपको और वो मुझे प्यार करता है। हालेलुया। वो प्यार करता है हम लोगों से, इसलिए वो यहाँ पे बोलता है कि तुम वापस आ जाओ। हालेलुया। और कहता है कि क्योंकि तुम मेरे ही हो। हालेलुया। हाँ, कितना हक से बोलता है खुदा, कितने हक से बोलता है प्रभु कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, हो सकता है कि तू कैसे भी हालात में क्यों ना हो सकता है तू कैसे दुख में क्यों ना हो, कैसी ही बुराई तेरे अंदर क्यों ना हो, कैसी ही बुरी आदत तेरे अंदर क्यों ना हो। हालेलुया। तो कितने ही पापी पाप में क्यों ना हो, पर यहाँ पे वो बोलता है कि तू मेरा है, मेरे पास वापस आ जा। हालेलुया। और जब हम
इसको, और जब हम इसका 3 अध्याय का 19 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखता है कि हे इज़राइल, यहाँ पे लिखा कि प्रभु कहता है कि हे इज़राइल, मैं तुझे अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। और आगे लिखता है कि मैं तुझे अति सुंदर, मैं तुझे पृथ्वी देना चाहता हूँ। हालेलुया। लिखा है कि जो संसार में सब पृथ्वी से अच्छी है, और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे पिता कहे। हालेलुया। देखो कितना प्यार से वो बात करता है। कहता है कि हे इज़राइल, हे मनुष्य, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरा पुत्र बन जा। हालेलुया। वो कहता है कि तू मेरा बेटा बन जा। हालेलुया। और आगे लिखता है कि मैं तुझे अति सुंदर, मैं तुझे पृथ्वी देना चाहता हूँ, मैं तुझे अति सुंदर जगह में तुझे रखना चाहता हूँ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं तेरे नाम को ऊंचा करना चाहता हूँ। पर यहाँ पे वो एक बात बोलता है, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे पिता कहे। हालेलुया। ऐसा है वो परमेश्वर, ऐसा है उसका प्यार। हालेलुया। और जब हम इसको 22 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे वो लिखता है कि तुम प्रभु से दूर जा चुके हो, और वो चाहता है कि तुम उसके पास वापस आ जाओ। और तीसरी लाइन में लिखता है वो तुझे चंगा करना चाहता है, और वो तुझे विश्वास का दान देना चाहता है। हालेलुया। लिखा कि वो चाहता है कि तुम उसके पास आ जाओ, वो तुझे चंगा करना चाहता है। हालेलुया। आज लोग दुख में क्यों हैं? आज इस दुनिया के ऊपर इतने श्राप, इतने समस्या, बार बार जो वायरस क्यों आ रहे हैं? इन सभी बातों का, चाहे आप किसी भी समस्या में क्यों ना हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आपके घर में क्यों ना हो, इन सभी बातों का एक ही हल है कि तुम पूर्ण दिल से, तुम पूर्ण विश्वास के साथ उस यहोवा के पास आ जाओ, उस परमेश्वर के पास आ जाओ, जो यहाँ पे क्लियर बोलता है कि मैं तुझे चंगा करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं तुझे विश्वास का दान दूंगा, पर कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। पर आज लोगों के पास समय नहीं है। आज लोग समझौता करते हैं अपने दुखों के साथ, आज लोग समझौता करते हैं अपनी परेशानियों के साथ। हालेलुया। कितने सालों से बीमारी है, कितने सालों से समस्या है, 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से, क्यों नहीं जा रही? हालेलुया। अगर हम मसीह यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं तो ज़रूरी है कि हम उसके पास आएँ। विश्वास तो करते हैं, पर फिर भी ये वचन में बोलता है प्रभु कि तुम मेरे से दूर रहते हो। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि मनुष्य उसके पास आए। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, तो ये आप लोगों की मैसेज, एक संदेश है जो प्रभु का आत्मा ने जो हमें सिखाया। हालेलुया। वो कहता है, कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं जिसको लग रहा है कि हाँ प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है, तो पवित्र आत्मा चाहता है कि अभी अपनी आंखों को बंद करो और कहो कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, हाँ प्रभु मैं तेरे से दूर जा चुका हूँ, हाँ प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। हालेलुया। आओ सोटी प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना में कहो कि प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। महान पिता यीशु के नाम से प्रभु, मेरे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपके पास आते हैं। पवित्र आत्मा जी, जितने लोग फैसला करते हैं कि मेरे परमेश्वर आज से प्रभु मैं तेरे पास रहूँगा, जितने लोग कहते हैं कि हाँ प्रभु आज से मैं तेरा बेटा बन के रहूँगा, प्रभु वो सुरक्षा, वो आशीर्वाद प्रभु इनके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तो ब्लेस कर और आशीर्वाद दे प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।